सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज चैनल, हर जगह रेप और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे केसेस आए दिन देखने को मिलते हैं, चाहे वो छोटी बच्ची हो या फिर यंग गर्ल। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, एवरी 20 मिनट्स अ गर्ल इन इंडिया बिकम्स अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। मतलब कि एज विमेन हम कहीं पर भी कंप्लीटली सेफ नहीं है। ही सेड कि तुम लड़कियां ऐसा करती हो तभी रेप होता है। कपड़े में कुछ नहीं होता है। आई डोंट थिंक सो। रियल रीजन मुझे लगता है एक्सपोजर। ब्लेम तो लड़की पे ही जा रहा है ना। मैन जो है ना वो सोसाइटी पे ज्यादा हावी है अभी भी। बंदा, इंसान, मर्द खींच के थप्पड़ मार दो। इफ यू टीज अ वुमन योर हैंड्स गेट चॉप्ड। हाय, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग हर जिंदगी। आज मैं आई हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस में लोगों से जानने कि उनके अकॉर्डिंग इन रेप केसेस के पीछे का रियल रीजन क्या है। आई थिंक हर चीज परवरिश से शुरू होती है। हम सोसाइटी को ब्लेम करते हैं, लेकिन फर्स्ट सोसाइटी का इंटरेक्शन एक बच्चे का अपनी फैमिली में है। वायलेंस इन फैमिलीज, दैट इज द रीजन ऑफ व्हाई विमेन, इफ दे आर नॉट रिस्पेक्टेड, व्हाई दे आर नॉट रिस्पेक्टेड। कुछ संस्कारों का भी है। कोई भी लड़की जा रही है तो कैट कॉलिंग बहुत होती है। इसको रोक कौन रहा है? कुछ नहीं हो रहा, राइट? वो छेड़ के चले जाते हैं, नथिंग हैपेंस, लड़की डर जाती है। दैट्स द मेन रीजन कि उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होता है। कानून में ढीलापन है। टू मच ऑफ एक्सपोजर, टू मच ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजंस। एजुकेशन सिस्टम को मैं ब्लेम करना चाहूँगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ बेसिक से नहीं सिखाई जा रही है, as if you're not teaching someone sex education, no one will know. Definitely the mentality of the people and not the education on these topics, I guess. Curiosity and wrong sources of information. बॉयज और गर्ल को इक्वली ट्रीट करें तो दे विल नॉट गेट एक्साइटेड अबाउट द अदर जेंडर। इनका रियल रीजन जानने के लिए वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा था। उनकी अपब्रिंगिंग कैसे होती है, पेरेंट्स किस तरह से अपने बॉयज और या फिर गर्ल की अपब्रिंगिंग करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। पेट्रियाटिक सोसाइटी है। मैन जो है ना वो सोसाइटी पे ज्यादा हावी है अभी भी। कपड़े में कुछ नहीं होता है। फैशन के ऊपर नहीं हो रहा, नियत के ऊपर हो रहा। आई डोंट थिंक, क्योंकि अगर कोई 2 मंथ की लड़की है तो उसके कपड़े तो आई डोंट थिंक कि मैटर करते हैं, या कोई 70 ईयर्स की ओल्ड लेडी है तो उसके कपड़े भी आई डोंट थिंक दे मैटर। तो जो मैटर करता है वो मेंटालिटी है बस। तो कपड़ों का यस है थोड़ा सा। जब आप भी जब घर में होते हैं ध्यान रखते हैं कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। ड्रेस अप्रोप्रिएटली। आई कैन गो टू माई स्कूल वेयरिंग अ शॉर्ट और अ टाइट ड्रेस। तो इन द एंड इनडायरेक्टली ब्लेम लड़की पे ही जा रहा है कि कपड़े उसके छोटे थे तो इसलिए उसके साथ होना चाहिए ऐसा, जो इज नॉट राइट। तो उसके साथ मेंटली भी गलत हो रहा है। और कपड़े कहीं कोई रीज़न नहीं हो सकता, मैं ये चीज़ कभी नहीं बोलूँगा। कोई इतने भद्दे कपड़े भी नहीं पहन के चलता कि जो मानसिकता जो होती है ना, एक अजीब तरीके की मानसिकता है। I think that's just a way to divert the attention from the gruesome nature of the crime. पेट्रियार्कल थिंकिंग है बहुत ज़्यादा, तो गलत ही है। आई थिंक ये माइंडसेट काफी तो बदल गया है। मैं गलत भी हो सकती हूँ कि पूरी हमारी कंट्री में ये बदला है कि नहीं, लेकिन ये माइंडसेट काफी बदल गया है कि अगर आज एक आदमी शॉर्ट्स पहन के घूम रहा है तो उसका रेप होना चाहिए। इट्स अ वेरी सैड थिंग ना, क्यों हम ऐसे सोचेंगे? तो आई थिंक द सेम गोज फॉर विमेन। एक इंसान को पूरी आज़ादी है, वो क्या पहने, क्या प्रदर्शन करना चाहता है करे, क्योंकि वो उसकी बॉडी है। I don't think so. I completely don't think so. लॉज बनना और एग्जीक्यूट होना और फिर उसको पालन करना, these are all 3 entire different things. बन के भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ढंग से। आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट पे हमें सब कुछ ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि हमारी जब तक अंदर से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होती कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि फॉरेन कंट्री में इफ़ वी सी, अंदर से लोगों के अंदर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दे डू, बट हमारे अंदर नहीं आती। तो ठीक है, और अगर किसी के पास कनेक्शन है तो मेरे को लगता है उसको डर नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, उसके पास कनेक्शन है। The laws doesn't change the mentality of the people, right? The education on those topics वो अच्छे से नहीं हो रही है. That's what needs to be done. सिर्फ laws impose करने से doesn't mean कि the country will become safe or something. अगर लॉ एग्जीक्यूट हो, सी फॉर एग्जांपल हम जैसे सुनते हैं यूएई कंट्रीज में कि इफ़ यू टीज अ वुमन योर हैंड्स गेट चॉप, तो वो होते हैं ना, तभी लोग डरे हुए हैं ना। तो हम क्या वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं? एक तो एजुकेशन के साथ एजुकेशन पे इम्प्लीमेंटेशन। हम सब पढ़ते हैं रेप केसेस क्या है, हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं गुड टच बैड टच क्या है, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं सिखाते। देयर इज अ वेरी बिग नैरेटिव अराउंड इज दैट इंडिया इज अ लॉलेस कंट्री। इट्स नॉट लॉलेस, यू जस्ट डोंट फॉलो द लॉज। पॉलिसीज आ रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है, बट अगर वी एज ह्यूमन बींग्स, वी एज इंडियंस, वी एज सिटीजन्स, इफ वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट, नथिंग कैन बी डन।
देखो सबसे पहले तो ये है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। गर्ल्स में तो थैंकफुली हमारे पास इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जब हमें बैड टच और गुड टच पता चल जाता है। अगर आपको लग रहा है जैसे मेरे साथ कोई जा रहा है, अगर सामने अंकल को दिख रहा है कि कोई बदतमीजी होने वाली है, पहले ही आप वेयर कर दो। हमारा आँख जो है, नियत जो है, उसको साफ रखना चाहिए। पहली बात तो अपने बच्चों का माइंडसेट बदलना होगा। एक तो पुलिस को काफ़ी ऐसे एक्टिव रहना चाहिए, बिकॉज मुंबई में निर्भया स्क्वाड चलती है एंड आई वुड लव कि इंडिया में हर जगह ऐसे चले, नॉट इन मुंबई स्पेशली। I guess definitely more workshops and something like that should be held in school. We have to change and we have to teach right from day one to all the boys as well as the girls how they can maintain their dignity, a girl, and how a boy should be behaving with a girl. काफ़ी अधिकार तो दिए महिलाओं को, लेकिन अब महिलाओं को भी सशक्त होना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा, उनको भी ये दिखाना पड़ेगा मुझे कोई डर नहीं है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं FIR करने के उसको भी थोड़ा सा वो रखना चाहिए। I think execute well, no? Execute, stand for to execute what the laws you've made. Otherwise, law is just on paper. वो तो कुछ भी नहीं हुआ ना फिर। तो ऐसा होना चाहिए, तो कानून का जब डर होगा तो मानसिकता में भी थोड़ा सा फर्क आएगा। Please start educating boys that women are not some object to be achieved. ग्राउंड पर हमने डिफरेंट वॉइसेस सुनी, बट एक बात तो कॉमन है कि रिस्पेक्ट और सेफ्टी हर लड़की का बेसिक राइट है। और इंडिया में विमेन सेफ्टी को लेके काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट लॉज हैं जिन्हें हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, आप वहां देख सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि सिर्फ हेडलाइंस, मतलब सिर्फ हेडलाइंस पर जब तक हम रिएक्ट करते रहेंगे ना, तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हमें सोच पर काम करना पड़ेगा, तभी कोई चेंज आ पाएगा। क्योंकि ये सिर्फ विमेन का इशू नहीं है, ये हम सब का कंसर्न है एज सोसाइटी। कन्वर्सेशन शुरू करना जरूरी है क्योंकि साइलेंस कभी सॉल्यूशन नहीं होता। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, and for more such content subscribe to Her Zindagi.